बाद थोड़ा स्पेस देके इनकरेक्ट लिखा हुआ था, मतलब इन थोड़ा स्पेस देके करेक्ट, तो एक्चुअल में ना वो इन नहीं था, वो इज था, मतलब थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। अगर किसी बच्चे ने इनकरेक्ट देख के डी वाला मार्क किया होगा, क्योंकि जिस सोल्ट में क्या होता है बच्चे, वो पाई कॉम्प्लेक्स होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखना सर्च करके, पाई कॉम्प्लेक्स होता है वो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो अगर तुमने डी मार्क किया होगा इनकरेक्ट को देखकर, तो तुम्हारा गलत दिखा रहा होगा वो आंसर, क्योंकि आंसर में होगा ए बी सी आर करेक्ट। यस मैम, मैंने भी यही किया था। यस मैम, मैंने भी तो किया अगर था। किसी को पता था जिस सोल्ट का, तो मतलब उसने सही चला, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। तो अगर ऐसा है ना, अगर किसी ने ये अटेम्प्ट किया और गलत हुआ है, तो अपने 5 नंबर उसमें ऐड कर देना, जितने तुम्हारे स्कोर आया है 5 मार्क्स उसमें ऐड कर देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, आंसर एकदम ठीक था। तो जो ए बी सी स्टेटमेंट्स थी ना वो सही थी, डी वाली गलत थी, ठीक है। तो ये देखना, देख लेना था, कोई बात नहीं है, मैंने बता दिया अभी। मिल गया क्वेश्चन। हाँ जी, मैंने नोट डाउन किया था क्योंकि कुछ अलग लग रहा था ना, इस वजह से। ठीक है। आज का जो रहने वाला है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रहने वाला है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हम बाद में करेंगे। हाँ हाँ, आज फर्स्ट क्लास है एल्डिहाइड कीटोन की, बिल्कुल फ्रेश क्लास है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर तुम लोगों का हो गया? यस मैम। जो मैंने बोला था संडे वाली क्लास में कि ईथर के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, तो तुमसे हो गए थे क्या? यस मैम। यस मैम। किए थे? मैम किए थे। यस मैम किए थे। यस मैम। 2 बच्चे ही बोल रहे हैं बस। यस मैम। चलो ठीक है, नहीं किए तो कर लेना बेटा, उसको ना खत्म करके साइड करो। अभी एल्डिहाइड कीटोन्स पे हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चे, जब मैं एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ाऊंगी ना, तो आपको खुद लगेगा कि बहुत सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो, है ना, क्योंकि आपने जीओसी कर लिया, आपने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स कर लिया, आपने अल्कोहल फिनोल कर लिया, मतलब ये लगा लो आदि ऑर्गेनिक तो तुम पढ़ चुके हो। अभी तुम्हें वो चीजें दिखेंगी, आपको खुद लगेगा कि मैम अरे ये तो हमने लास्ट वाली क्लास में किया था, या पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या होगा, तुम्हें रिवाइज होती जाएंगी चीजें, ठीक है। कुछ नई नई चीजें भी आएंगी, जैसे रिएजेंट्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं, यहाँ पे तैयार हो जाओ रिएजेंट्स का, रिएजेंट्स को याद रखने के लिए कि किस रिएजेंट का क्या काम है ना। और दूसरा, नेम रिएक्शंस बेटा, एल्डिहाइड कीटोन्स में भर भर के नेम रिएक्शन है, भर भर के। और जो सबसे ज्यादा एल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं तुम्हारे एल्डोल रिएक्शन पे। इतने क्वेश्चन आते हैं ना, इतने क्वेश्चन आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एल्डोल रिएक्शन के क्वेश्चंस तुम जेई मेन की पीवाईक्यू के करोगे, मतलब जेई मेन की कोई तुम्हारे पास अगर पीवाईक्यूज वाली बुक है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने ई बुक में इसको अपलोड किया हुआ है। एल्डोल रिएक्शन के क्वेश्चन तुम यहाँ से करोगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कुछ मैं क्लास में भी करवाऊंगी, ताकि जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं एल्डोल रिएक्शन के वो तुम्हें आ जाए, सो दैट अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो तुम स्किप ना करो। तो एल्डोल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। और 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे नीट में इस चैप्टर से, अब समझ लो। यानी कि 8 to 12 मार्क्स का चैप्टर है, तो हमें इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। सारे रिएजेंट, सारे नेम रिएक्शन, सब कुछ फोकस होके पढ़ना है कि क्या रिएक्शन क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है, जो भी है, ठीक है। जब मैं बात करूंगी रिएजेंट्स की, तो वहां पे मैकेनिज्म नहीं करना, हमें सिर्फ रिएजेंट का काम ध्यान रखना है कि ये रिएजेंट क्या काम करता है, ठीक है। लेकिन जब मैं कोई रिएक्शन करा रही हूँ, जैसे एल्डोल रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है, यहाँ पे हम प्रॉपर मैकेनिज्म करेंगे, क्योंकि विदाउट मैकेनिज्म आप ये जो बोलते हैं क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जितना मैं करा रही हूँ सफिशिएंट है, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के भी आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आपको हेलो एल्केन एंड उनके मिले थे, ठीक है। चलें अभी? यस मैम। लेकिन मैं अभी क्वेश्चन नहीं दूंगी, अभी तुम्हें इतना ज्यादा बर्डन नहीं दूंगी, अभी 1-2 क्लासेस हम ले लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, उसके बाद ही मैं आपको सेंड करूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे 37 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ से जाओगे नहीं, ठीक है। चलो, वैसे तो आपको पता है कि जब भी जो भी मैंने अभी तक आपको ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करवाया, उसमें मैंने स्टार्टिंग करी है क्लासिफिकेशन से या नोमेनक्लेचर से, लेकिन यहाँ पे जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, वो स्टार्ट कर रही हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स,
ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हम लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेके कर लेंगे। वो इसीलिए क्योंकि जितने भी आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर है, हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, यहाँ से नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन नहीं आता है, नोमेनक्लेचर का आता है आपके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको अभी यहाँ पे नहीं लिया है। तो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चे, वो रहेगा, आराम से करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करेंगे और चीजों को क्लास में ही लर्न करके जाएंगे, ताकि घर पे सिर्फ 15-20 मिनट लगाना पड़े, रिवाइज करके क्वेश्चन करने पे लग जाओ। ठीक है, तो क्लास में ही करके जाएंगे सारा। तो सबसे पहले है बच्चे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, की एल्डिहाइड और कीटोन को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले है अल्कोहल से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, ये वाली रिएक्शन मैंने अभी पिछले वाले चैप्टर में भी करवाई है, ध्यान से देखो। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, ये क्या बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो बेटा, क्या बनता है, एल्डिहाइड, बोलो, एल्डिहाइड बनता है। इसका जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हो तो एसिड बनता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं तो वो क्या करेगा बच्चे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में तो चेंज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो एसिड में भी कन्वर्ट कर देगा। करवाया था ये लास्ट टाइम, याद आ गया। रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम, और क्रोमिक एनहाइड्राइड बोल दो या क्रोमिक ट्राइऑक्साइड बोल दो। ये 3 रिएजेंट्स ऐसे हैं, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल को इनके साथ ट्रीट करवाया तो वो एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, वो एसिड में उसको कन्वर्ट करके छोड़ेगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? नो मैम। वेरी गुड। अगर मैं इस एसिड की रिएक्शन बच्चे थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा दूं तो क्या मिलेगा, कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं इस एसिड की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? कोई भी बता सकता है, बताओ। मैं आराम से करवाऊंगी ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि आपके 12 नंबर पानी में जाए, हमें 12 मार्क्स ही स्कोर करने इस चैप्टर में, चाहे हमें कितना लेट इसको धीरे करना पड़ेगा। ओके, साई भाई सिंह मैम RCl, मैम RCOOCl, RCOCl, वेरी गुड। एसिटाइल क्लोराइड मिल जाएगा। क्यों? मैंने आपको कहा था SOCl2 क्या करता है, अल्कोहलिक ग्रुप को चेंज करता है Cl में। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊं, ध्यान से देखना एक बार। अभी मैं ना सबको एनालाइज करूं कि कौन मेरी क्लास में कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेरी बातों का कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, मैं सबको देख रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने ज्यादा नहीं है, 40 से ऊपर नहीं आते हैं, और मेरे को एक एक बच्चे का धीरे धीरे पता लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से बैठना। हाँ, तो देखो OH है, OH को किस में चेंज कर देगा, Cl में, तो RCOCl बन जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। चलो, यस मैम। वैसे रिएक्शन नहीं थी, रिएक्शन तो मतलब जो मुझे बताना था वो यहीं तक था, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे ना तो ये वाला यूज होगा कहीं पे, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया यहीं पे, कहीं मैं बाद में भूल ना जाऊं। आगे चलो, आगे क्या है, साइक्लोहेक्सेनोल है। ठीक है, इसमें आपने फिर से ये सारे रिएजेंट्स डाले। ठीक है, आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चे, कीटोन में हो जाता है। और ध्यान रखना, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लिखो इसको, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कहीं पे लिख लो इसको थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड बच्चे ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, इसलिए कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है वो मैं धीरे धीरे आपको चैप्टर में करवा दूंगी, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, ऐसी सिमिलरली बच्चे ये भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, तो अगर आप इनमें से कोई भी रिएजेंट डालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। फर्स्ट स्लाइड पे जितना मैंने कराया उतना क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, आगे चलो। यस मैम। अभी क्या है,
अभी क्या है, मैंने आपको कहा कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं पहले ये भी देखो ध्यान से, एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। तो हमें कोई ऐसे रिएजेंट लेने पड़ेंगे बच्चे जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करे, उसके आगे फर्दर उसको ऑक्सीडाइज ना करे। वो कौन से रिएजेंट थे, याद करो, पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स रिएजेंट। पीसीसी फिर बोल रही हूँ क्या था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी इज व्हाट, पिरिडीन डाइक्रोमेट। एंड कॉलिन्स रिएजेंट क्या था, CrO3 वाला था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये 3 रिएजेंट थे। पीसीसी को आप कोरेज रिएजेंट भी बोलते हो, लेकिन पेपर में पीसीसी ही दे के रखते हैं, ठीक है। अगर आप पूछोगे इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट कौन सा है, तो इस पे सर्कल मार्क कर लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बच्चा प्राइमरी अल्कोहल है, किसमें चेंज कर देगा इसको, एल्डिहाइड में। कुछ नहीं करना, CH2OH को हटा के CHO लगा देना, खत्म, ठीक है। अभी एक काम और है बच्चे पीसीसी का, जो मैंने आपको अल्कोहल फिनोल में नहीं बताया था, ठीक है। उसका काम क्या है, आप लिख सकते हो, पीसीसी लिखो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पीसीसी ऑक्सीडाइज एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को तो करता ही है, सेकेंडरी अल्कोहल को भी करता है, टर्शरी को नहीं करता, याद आ रहा है। टर्शरी अल्कोहल में अगर आप पीसीसी, पीडीसी या कॉलिन्स रिएजेंट डालते हैं बच्चा, वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए आपके पास एटलीस्ट 1H की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि टर्शरी अल्कोहल में आपको वो नहीं मिलता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अभी मैंने एक नई बात क्या बताई आपको, कि जो पीसीसी है वो एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये आपका एलाइलिक अल्कोहल है, ये वाला, ये विनाइलिक पोजीशन है और ये एलाइलिक पोजीशन है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तो Yes, इसमें क्या ma'am. कर देगा, ये डबल बॉन्ड को Yes, कुछ नहीं ma'am. कहता, डबल Yes. बॉन्ड बेचारा जैसे है वैसे ही रहता है, सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो ये रहता है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बेंजाइलिक अल्कोहल है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद है जोन्स रिएजेंट। ये कभी कभी यूज हो जाता है, जोन्स रिएजेंट इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, पीसीसी। अभी जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 क्रोमिक ट्राइऑक्साइड होता है, इन एसिडिक मीडियम में हम लेते हैं। आपको मैं रिएजेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए हम क्लास में ही लर्न करके जाएंगे। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द एसिड, क्या बोलते हैं, एसिडिक मीडियम में लेते हो और एक्वस एसीटोन में लेते हो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम फंडा है बेटा। ये क्या एलाइलिक अल्कोहल है, इसका भी क्या करता है वो, ऑक्सीडेशन करके क्या बना देता है, ये बना देता है। देख पा रहे हो, एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया और आपका CHO बना दिया। क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा हमने, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ पीसीसी का देखा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद आता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। यहाँ पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है 2023 में आपके पास। मैंने कहा लास्ट स्लाइड कर दीजिए। हाँ बेटा, अच्छा प्रणव आ गया क्या, ठीक है। क्लास में रेगुलर हो। सामिया आ गई क्या बेटा? सामिया नहीं आई क्या? कौन कौन आए एक बार देख लूं, तब तक तुम रिवाइज करो इसको। आंचल आ गई, अनिका आ गई, खुशदीप आ गया। खुशदीप आज बोला ही नहीं कुछ। प्रीति भी आ गई, साइबा, समीर, अच्छा समीर भी आया इस क्लास में, स्नेहा, ओके, सारे ही आ गए हो वैसे तो। गुड इवनिंग। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम अभी आपने बताया कि जो पीसीसी है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता टर्सरी में, मैम क्यों, एक बार बता दो दोबारा। देखो किसने पूछा, नीतिका ने पूछा। देखो इधर नीतिका, देखो मान लो यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है बेटा और यहाँ पे OH है, क्योंकि हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना। तो एक बात देखो, जब मैं ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाँ या ना नीतिका? यस मैम।
तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, एक यहाँ से, तभी वो क्या बनेगा बच्चे, कीटो ग्रुप बनेगा, या मतलब तभी कार्बोनिल ग्रुप बनेगा वो, ऐसे। क्योंकि अदरवाइज अगर आप इस H को नहीं हटाओगे तो कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं कंप्लीट होंगे। तो यानी कि इस एल्कोहल का H और ये वाला H होना जरूरी है फॉर ऑक्सीडेशन। तो टर्शरी में क्या होता है बेटा, नितिका इधर देखो, टर्शरी में ये H नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है, R होता है ना, समझ रहे हो? तो इस वजह से टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ओके मैम। ठीक है, लिख लेना अगर। मैम हाँ मैम इसमें जॉन्स रिएजेंट में CrO3 के बाद क्या लिखा है? CrO3 इन H2SO4, इसमें इसका सॉल्यूशन होता है ओके इन एक्वस एसीटोन, इसको हटा दो। ठीक है, आगे चलो। चलो अभी मैं क्या बता रही थी, MnO2 का काम बता रही थी। तो MnO2 क्या करता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, 2023 में आ सकता है। MnO2 क्या करता है बच्चे, ध्यान से देखो, ये ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स को। फिर से बोलूं, ये ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि एग्जामिनर पीसीसी बार बार पूछता रहता है, फ्रिक्वेंटली पूछता रहता है, लेकिन MnO2 इतना नहीं पूछता। तो हो सकता है इस बार वो MnO2 का काम पूछ ले। कुछ नहीं करना, सिर्फ काम ध्यान रखना है वो क्या करता है। ठीक है, एक क्लास में ऐसी भी लूंगी, थोड़ा सा मैं टाइम मिल जाए मुझे तो मैं सारे रिएजेंट्स एक जगह पे लिखे होंगे, सारे नेम रिएक्शन एक जगह पे लिखे होंगे, सारे केमिकल टेस्ट एक जगह पे लिखे होंगे, ताकि तुम्हें एक ही जगह से पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। तो इधर देखो, ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है। ये क्या है तुम्हारा, बेंजाइलिक अल्कोहल है। अच्छा मीनल आ गई क्या, मिशबा आई है क्या, मिशबा? तो ये क्या करेगा बच्चे, बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, और ये क्या बच्चा, एलाइलिक अल्कोहल है तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। कौन, MnO2। देख लो इसको ध्यान से, क्लियर हो गया, फिर मैं आगे चलूंगी। यस मैम। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन से रिएजेंट देखे, पीसीसी देख लिया, जोन्स रिएजेंट देख लिया, एंड MnO2 देख लिया। 3 रिएजेंट देख लिए अभी तक हमने। ठीक है, चलो उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बच्चे, क्या बोलते हैं, नेम रिएक्शन देखेंगे हम थोड़ा। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन है तुम्हारी ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये फर्स्ट नेम रिएक्शन है आज की क्लास की। ठीक है, अभी आपको ये देखना है इसमें हम क्या लेते हैं, क्या रिएजेंट लेते हैं और उसका काम क्या है, बस। तो इसमें हम बच्चे लेते हैं अल्कोहल लेते हैं, ध्यान से देखो एक बार, एसीटोन लेते हैं मतलब बेसिकली कीटोन लेते हैं, जनरल लिखो, क्या लेते हैं, कीटोन लेते हैं। और बिल्कुल भी वो नहीं है ये चैप्टर, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अल्कोहल लेते हैं, एसीटोन लेते हैं। ठीक है, और जो इसमें रिएजेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। इसमें क्या लेते हैं हम बच्चे, रिएजेंट लेते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, क्या होता है बच्चे टर्शरी ब्यूटोक्साइड, कोई मुझे बता सकता है क्या, कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, कोई बता सकता है क्या? मेरे पास स्पेस नहीं है। देखो टर्शरी ब्यूटोक्साइड ये होता है बेटा, ये होता है। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। वॉइस ब्रेक हो रही थी तो प्लीज रिपीट कर दो। ओके, इशिका मैंने ये बोला, इसमें जो रिएजेंट लेते हैं बच्चे इस रिएक्शन में, ओपन एयर ऑक्सीडेशन में, वो लेते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। तो मैं उसका स्ट्रक्चर बता रही थी, बेसिकली ये होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम बेसिकली 3 बॉन्ड बना रहा है इनके साथ। ठीक है, ये आपका टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, इसके साथ एल्यूमिनियम लगा दोगे तो वो बन जाएगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, अभी ना इसका मैकेनिज्म, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मत जाना इसके मैकेनिज्म पे। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, आप मुझसे मांगोगे तो मैं दे दूंगी, लेकिन ट्रस्ट मी वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है तो ये 12th में आपका ओपन एयर ऑक्सीडेशन, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म है ना वो आपका मास्टर्स लेवल का है। आई मीन
जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था मास्टर्स लेवल पे, वो वाला इसका मैकेनिज्म है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज उसको मत देखना, है ना। तो अभी हमें क्या करना, अभी ये है और 12th में आ गया, अभी हमें पढ़ना तो पड़ेगा, पेपर में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं है ये रिएक्शन, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल और कीटोन का कराना है भैया ट्रीटमेंट, किसके साथ, एल्यूमिनियम टर्शरी बुटोक्साइड के साथ। तो होता क्या है बच्चे, एल्कोहल से तो बन जाता है एसीटोन, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, कीटोन, अभी हमने देखा। और कीटोन रिड्यूस होके किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, एल्कोहल, बस खत्म कहानी। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके कीटोन, कीटोन का रिडक्शन होके एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको फर्स्ट स्टेप जरूर बता सकती हूँ इसका क्या होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या बना रहा है बच्चे, 3 बॉन्ड बना रहा है, उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जो इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो जाके दे देगा एल्यूमिनियम के वैकेंट पी ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद रिएक्शन होती है। कॉम्प्लिकेट मैकेनिज्म है, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में, अगर सेकेंडरी एल्कोहल है, और अगर कीटोन है वो रिड्यूस होके बच्चे एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका नेम क्या है बेटा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, एक लाइन बोलती हूँ, लिखना मत, बस ऐसे सुन लो। इट इन्वॉल्व्स द, ध्यान से सुनना, it involves the treatment of a secondary alcohol with aluminum tertiary butoxide in the presence of excess of acetone, excess में होता है ये, ठीक है। when secondary alcohol get oxidized to ketone at the expense of acetone which get reduced to isopropyl alcohol, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है the oxidation occur through hydride transfer from the secondary alcohol to acetone, मतलब इन्होंने मैकेनिज्म करके नहीं बताया, सिर्फ एक लाइन लिख दी कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है अल्कोहल से एसीटोन, बस ये लिख के खत्म कर दिया, और तुम्हें भी ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया ओपन एयर ऑक्सीडेशन, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद आती है उसके बाद ये इजी रिएक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा ध्यान रखने वाला बात नहीं है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अभी हम हाइड्रोकार्बन से भी देख लेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है बच्चे। तो सबसे पहले तुम्हारे पास है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस का क्या मतलब है कि एल्काइन होगा और पानी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, ध्यान से देखना, इसमें आप ले रहे हो डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट ले रहे हो। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में रिएजेंट क्या लिया बच्चे, मैंने मर्क्यूरिक सल्फेट लिया और डाइल्यूट H2SO4 लिया। जनरली जो एल्काइंस की हाइड्रेशन होती है वो इसी की प्रेजेंस में होती है, तभी ये दिया, ठीक है। तो जितना ये लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड उतना है नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आपको सिर्फ मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है और प्रोडक्ट बताना है। हाँ, एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया क्या, एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुको, 333 केल्विन पे होगा ये, हाँ ठीक बात है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे, सिर्फ मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में। अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बच्चे, हाइड्रोबोरेशन पढ़ा था, याद आ रहा है, हाइड्रोबोरेशन पढ़ा था, और मैंने कहा था एल्कीन के ऊपर आप बेसिकली अटैक वगैरह करवाते हो और आपको एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है। एक मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कराया था जिसमें मैंने कहा था मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बताना है। उसके बाद आया है हमारे पास ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चे, आपको प्रोडक्ट बनाना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स। तो मुझे ये बताओ मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो मुझे ये बताओ नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे बच्चे, कम होंगे। कम। तो कम होंगे, यानी कि ये बन जाएगा, यही बनेगा। अच्छा, ये कैसी फॉर्म है बच्चे, इनोल फॉर्म है। इनोल मतलब क्या होता है, मैंने बताया था तुम्हें कभी किसी क्लास में, अनस्टेबल होगा ना। हाँ अनस्टेबल होगा, मैं इसको अभी बता रही हूँ बेटा अनामिका। इन क्या है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब OH ग्रुप, इसलिए इसको क्या बोला गया, इनोल फॉर्म। और ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, ध्यान से सुनना,
जब भी इनोल फॉर्म आएगी तो आप उसको टोटोमराइज कराओगे कीटो फॉर्म में। व्हाट इज टोटोमराइजेशन? व्हाट इज टोटोमराइजेशन? किसी ने पढ़ा है ये? टोटोमराइजेशन का मतलब होता है बच्चे माइग्रेशन ऑफ एच एटम। जैसे रेजोनेंस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही टोटोमराइजेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एच एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो कीटो और इनोल फॉर्म जो होती है बच्चे आपस में इक्विलिब्रियम में होती है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। और ध्यान रखना कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, कहीं कहीं पे जगह इनोल फॉर्म भी स्टेबल होती है। कीटो और इनोल को कैसे आप पता लगाओगे कौन ज्यादा स्टेबल है, वो हम आगे करेंगे, अभी मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके कि किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, किसमें कीटो कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन इसमें क्या है बच्चा, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। इसका रीजन भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, अभी स्टार मार्क करके लिख लो कि इसका रीजन मैम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, फिर बोल रही हूँ इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो आपको बेसिकली एसीटोन मिलता है जब आप हाइड्रेशन करवाते हो एल्काइंस का। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने एक स्टार बना के एक पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सही लिखा है क्या? ये आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक कार्बन तो आएगा ही आएगा मिनिमम। समझ रहे हो क्या मेरी बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, आप ये ma'am. नहीं बना सकते हो, तो मतलब वैसे पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप ये इजीली पता लगा लोगे कि फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं होता है। आगे चलो, उसके बाद आप डर तो नहीं रहना इसको देख के, मैंने करा रखा है पहले। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन आ गई है दोबारा। कौन सी रिएक्शन आ गई है? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन आ गई है दोबारा। हमने अभी कहाँ पढ़ा था इसको? अल्कोहल फिनोल में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? अल्कोहल फिनोल में। हर्षिता क्या था उसमें, क्या था उस रिएक्शन में, हाइड्रोबोरेशन वाली में? मैम एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाते थे। ठीक है, किसका एडिशन करवाते थे? वाटर का कराते थे, है ना? ओके, तो अभी क्या है, ये हाइड्रोबोरेशन ही रिएक्शन है, लेकिन अभी हम किस केस में डिस्कस कर रहे हैं इसको? एल्काइंस के केस में डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है बच्चे, इधर देखो, ये क्या है आपका? एल्काइन है, इसको आप बोलते हो टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल, सॉरी, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल क्या होता है बच्चे, कि टर्मिनल पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, सिर्फ एच लगा हुआ, इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद देखो हुआ क्या है यहाँ। एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको बोलेंगे, एक सेकेंड, जहां पे एच लगा होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन, नॉट नॉन टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल बोलते हैं। हाँ, तो रिएक्शन कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखो, जैसे हमने पहले देखा था, BH3 लेंगे, सिन ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जिस प्लेन से H आ रहा है उसी प्लेन से B भी आ रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं? तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड के ब्रेक पे क्या होगा, ये वाला काम होगा, जैसे हमने एल्कीन में किया था। एल्कीन में क्या थे, दो बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड थे ना, एक सिग्मा एक पाई। तो उसमें क्या होता था, जब अटैक करता था H और BH2 तो एक ही बॉन्ड रह जाता था, बट इसमें एल्काइन है तो दो बॉन्ड रह जाएंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा बच्चे, इधर देखो, H अलग हो जाएगा, BH2 अलग हो जाएगा। और ये हम कैसे लगाते थे, अभी अर्शिता ने बताया, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करते थे। ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्ट जाता था वो कहाँ जाता था, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ज्यादा होते थे। ज्यादा। तो मैंने कहा था BH2 को हटा के OH लगा देना, तो बेसिकली BH2 कहाँ जाएगा बच्चे, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। अब देखो यहीं पे ही गया है, और H उसके अपोजिट साइड पे गया है।
ठीक है, और जब आप इसकी रिएक्शन करा दोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड और आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, फिर से ये क्या बन गई है बेटा, इनोल फॉर्म मिल गई है आपको, इनोल फॉर्म मिल गई है। इसको किसमें चेंज कर लोगे, कीटो फॉर्म में चेंज कर लोगे, मतलब बेसिकली टोटोमराइज करके किसमें चेंज हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में। मैम वाटर का भी लॉस होगा? हाँ, वो बाय प्रोडक्ट से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, बाय प्रोडक्ट प्रणव बेटा हमारे लिए ना वहां इंपॉर्टेंट होंगे जहां पे कोई गैस निकल रही होती है, वहां पे हमें जरूर मेंशन करना पड़ता है, और वो भी किसमें, सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम में। आपके बोर्ड के होंगे, आपके कॉम्पिटिटिव में हमें बाय प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, जो मेन प्रोडक्ट रहेगा ना उससे लेना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चे, टोटोमराइजेशन हुई, ऐसे करके ऐसे होगा। कर लोगे सभी, देखो। और क्या मिला आपको, ध्यान से देखो, कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे पहुंच गए। हमने लिया था CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और मिला क्या हमें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यानी कि इसके बाद हमने क्या लगा दिया, इसको हटा के CHO लगा दिया। देख पा रहे हो आप, ये वाले ग्रुप को हटा के हमने क्या लगा दिया, CHO लगा दिया। तो ये ध्यान रखना, अगर पेपर में आ गया एल्काइंस का तो वहां पे आप पूरा मैकेनिज्म करके नहीं बैठोगे, तो आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग में क्या लिया था और एंड प्रोडक्ट क्या मिला आपको। ठीक है, क्लियर है। CH की जगह अगर टर्मिनल एल्काइन आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, CH की जगह क्या लगा देना है बच्चा, CHO लगा देना है। अभी 40 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, बाकी कहाँ भाग गए भाई, 5 बच्चे। तुम्हें डर लग रहा है क्या यार ऑर्गेनिक से, सच्ची बताना। नो मैम। इजी तो है। नो मैम। मैम ठीक है, दीपांशु आ गया यार। ओ हाँ, एक और बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ ना प्लीज आ जाया करो। प्रणीत आप तो क्लास में भी नहीं आती हो, तो जब भी मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ प्लीज आ जाया करो, है ना। अपने लिए नहीं लेती हूँ, तुम लोगों के लिए लेती हूँ। अगर संडे को आ जाते तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती, तुम्हारे सारे PYQs ऑलमोस्ट हो गए थे। अभी तुम्हें फिर वीडियो रिकॉर्डिंग से देख कवर करना पड़ेगा। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग से नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम ऐसे भी सॉल्व करोगे ना हो जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है कि टीचर बताएगा तभी होगा। वो तो जस्ट तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए मैंने क्लास रखी थी संडे को। ठीक है, अच्छा आगे आओ बेटा। आगे देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा तुम्हें। ये क्या बच्चे, टर्मिनल एल्काइंस है। टर्मिनल मतलब, सॉरी नॉन टर्मिनल। हाँ, मैं बार बार गलत बोल रही हूँ, नॉन टर्मिनल है। ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड के आपके एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइंस है। तो इसमें अगर बच्चे आप B2H6 डालते हो, B2H6 मिल जाएगा, हो सकता है BH3, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, और आपने सेकंड स्टेप में डाला H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो आप रिएक्शन को देख के तो ये समझ गए हो कि हाइड्रोबोरेशन तो रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा बच्चे, ध्यान से सुनना, इसमें आपके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। ध्यान से सुनना, आपके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक बार तो आप ये बना लोगे CH3CO, एक बार बनेगा ये CH3 CH2CO CH2 CH3। अगर नहीं दिख रहा तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ये बन जाएगा। यस मैम। थोड़ा सा दिख रहा है तुम लोगों को, या ऊपर लिखूं? मैम दिख रहा है। ठीक है, देख रहा हूँ। तो आपके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे H लगाओगे और एक बार यहाँ पे BH2 लगाओगे, दूसरी बार अपोजिट साइड वाइस वर्सा कर दोगे, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। और मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ये वाला प्रोडक्ट है, जहाँ पे मैंने CH3CO वाला लिखा हुआ है, वो मेजर प्रोडक्ट है। ये वाला CH3CO वाला बच्चे क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। और सच्ची बताऊं, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि ये क्यों बना, बस मेजर माइनर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं आपको इस चैप्टर में, एक तो आइडोफोम रिएक्शन बच्चे हमने पढ़ी थी एल्कोहल फिनोल में, है ना। आइडोफोम के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, ये होना चाहिए था, अगर ये था तो आइडोफोम देता है। ऐसे ही बच्चे एल्डिहाइड कीटोन्स में भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, कि अगर आपके पास ये वाला ग्रुप है COCH3 मिथाइल कोटाइन वाला, तो ये आइडोफोम टेस्ट देता है। तो ये मेजर क्यों बना, थोड़ा आगे की अगर हम सोचें कि इसमें ना एग्जामिनर क्या कर सकता है, NOH और I2 मिला के दे सकता है और पूछ सकता है कि आइडोफोम टेस्ट ये देगा या नहीं देगा।
समझ रहे हो इंपॉर्टेंस की, ये मेजर क्यों बोला गया होगा कि ये आइडोफोम टेस्ट भी दे सकता है, जबकि ये जो है हमारा आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा, इसलिए कहीं ना कहीं इसको मेजर बोल दिया है, इसको माइनर बोल दिया गया है। बाकी इसके अलावा कोई रीजन नहीं है आपकी बुक में। ठीक है, ठीक है। Yes, तो ma'am. ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस आप कराते हो तो उसमें अगर आपका मिथाइल कीटोन वाला यानी कि COCH3 वाली लिंकेज आपको मिलती है तो आप उसी को बना के आएंगे, दूसरे वाले को बना के नहीं आएंगे। ठीक है, तो मिथाइल कीटोन वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ओके मैम। ओके मैम। यार ये बच्चे गायब क्यों हो रहे हैं भाई? ओके मैम। लोचा हो रहा है इनके साथ, क्या बात? यस मैम। ओके, उसके बाद है एक और क्वेश्चन करें क्या इसका? एक और क्वेश्चन मुझे करके दिखाना तुम लोग, मैं देती हूँ तुमको। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इसमें मैंने डाला है वही फर्स्ट स्टेप में मैंने डाला है B2H6 डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, और सेकंड है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो मुझे इसका एक बार प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा। सिमेट्रिकल है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एक बार जल्दी बना के दिखा दो, फिर आगे चलते हैं। किसने हैंड रेज किया? गौरव ने। और एक बार गौरव पूछती हूँ, एक बार बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें। करो, सिंपल है, कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। क्या करोगे? बनाऊं मैं प्रोडक्ट? ये देखना, यही बनेगा। मैम ब्यूटोन। यही बनेगा। Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम यही है। ठीक है, चलो Yes, यही है ma'am. तो बहुत अच्छी बात है, आगे आ जाओ। आगे क्या लिखा हुआ है? बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, मतलब एल्कीन्स का अगर आप ओजोनोल, ये देखो ये दोबारा आ गई रिएक्शन, पता नहीं क्या प्यार है ऑर्गेनिक वालों को इस रिएक्शन से, हर चैप्टर में घुसा देते हैं। एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस तुम्हें पता है कितनी बार करवा चुकी हूँ, एक बार फिर करवा देती हूँ, अब मत भूलना अगर कोई भूला हुआ है तो हम एल्कीन्स की बच्चे ओजोनोलिसिस करवाने से भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है। तुम बताओगे प्रोडक्ट या मैं बताऊं? ये अभी तुम्हारे अब 2022 में भी आया था नीट में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मतलब इतना सिंपल तो नहीं था बट वो ओजोनोलिसिस से ही था क्वेश्चन। देखो आपको कुछ नहीं करना होता, मैंने आपको बता रखा है एल्कीन्स है, ओजोनोलिसिस है, और Zn दे रखा है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता तो एल्डिहाइड को भी वो एसिड में चेंज कर देता, बट यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, एक डबल बॉन्ड ओ राइट हैंड साइड दिया, एक डबल बॉन्ड ओ लेफ्ट हैंड साइड दिया, तो आपको ये मिल जाएंगे। जैसे अभी आशुतोष ने बोला 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड मिल जाएंगे। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, अगर मैं इसकी करूं बात तो इसमें भी सेम ये करोगे, एसीटोन मिल जाएंगे इसमें 2, CH3 ये, और एक और मॉलिक्यूल मिल जाएगा एसीटोन का। तो ये तो सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन? क्योंकि देखो सिंपल तो नहीं देगा एग्जामिनर, कुछ घुमा फिरा के देगा, ऐसे देगा कि एक कंपाउंड है एक्स, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ओजोनोलिसिस के बाद वो ये प्रोडक्ट मिलता है, तो बताओ स्टार्टिंग एल्कीन क्या रही होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, आगे चलूं? किसी को अभी कोई डाउट है तो बताओ। क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक? हाइड्रोबोरेशन पढ़ लिया एल्काइंस के केस में, है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस पढ़ लिया, MnO2 का काम देख लिया, ओपन और ऑक्सीडेशन देख लिया, PCC का देख लिया काम। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बताओ मुझे, वरना फिर मैं आगे चलूं। मैम आगे आगे चलूं? मैम
चलो Yes, ma'am. Continue. यस मैम। Yes, कंटिन्यू ma'am. करते हैं। Yes, ma'am. एक बार बैक साइड दिखा दीजिए। ये लो बेटा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। मतलब हमने ऐसे मेथड देखे कि उससे हमें एल्डिहाइड भी मिल रहा था और कीटोन भी मिल रहा था। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? सेपरेट पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे जिससे हमें एल्डिहाइड मिलेगा, फिर उसके बाद वो वाली रिएक्शंस देखेंगे जिससे सिर्फ मुझे कीटोन मिलेगा। तो आज वाली क्लास में हम सिर्फ इस पे ही फोकस करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज। तो अभी मैं वो वाली रिएक्शंस डिस्कस करूंगी जिससे मुझे सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा। और यहाँ से तैयार हो जाओ, थोड़ा ध्यान देने वाला काम आ गया, यहाँ पे लर्न करने वाला थोड़ा पोर्शन आ गया, क्योंकि नेम रिएक्शन आ रही है अब आपके सामने। ठीक है, नेम रिएक्शन। और ध्यान रखना नेम रिएक्शन का कुछ मतलब नहीं होता, उसमें भी रिएजेंट्स ही होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो आपको रिएजेंट्स का काम ध्यान रखना है कि क्या रिएजेंट क्या काम करेगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट है बच्चे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। जो ये वाले ग्रुप होते हैं COCl बच्चा, इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगर बच्चे सुनो, अगर आप एसाइल क्लोराइड ले लो या बेंजाइल क्लोराइड ले लो, या अगर मैं जनरल आपको लिखवाऊं, अगर आप RCOCl ले लो, R आपका यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है, दोनों चलेगा, दोनों पे ही एप्लीकेबल है। और आप उसमें क्या डाल रहे हो? H2 डाल रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। बस ये ध्यान रखना, काम हो गया। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ऐसे ही आपने नीचे भी डाला, तो आपको यहां से क्या मिलता है बच्चे? एल्डिहाइड मिलता है। एक सेकेंड, एसाइल ग्रुप को हटा के कुछ नहीं करना, CHO लगा देना है, और यहाँ पे क्या बनता है बच्चे? बेंजेल्डिहाइड मिल जाता है तुम्हें, बेंजेल्डिहाइड मिल जाता है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, रोजेनमंड रिएक्शन। क्या नाम है? रोजेनमंड रिएक्शन। याद कैसे रखोगे? देखो पीछे क्या है? मंड। पीछे क्या है? मंड। तो याद कैसे रखोगे? पैलेडियम। मंड में पैलेडियम यूज होता है। रिलेट कर पा रहे हो? मंड पैलेडियम। ठीक है, तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट अगर आप यूज करेंगे एसाइल क्लोराइड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा बच्चा? एल्डिहाइड मिलेगा। ध्यान रखना। और इस रिएक्शन का नेम क्या है? रोजेनमंड रिएक्शन है। ठीक है, अभी इसका फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा? एल्डिहाइड से क्यों एसिड में चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यही तो खासियत है इस रिएक्शन की। क्योंकि जो पैलेडियम है ना, वो क्या करता है, जब एल्डिहाइड बनता है ना, सरफेस को थोड़ा पॉइजनस कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो पैलेडियम को यूज करने का मोटो ही यही है कि ये एल्डिहाइड में ही चेंज होता है, आगे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये तो तुम्हारी थी रोजेनमंड रिएक्शन। क्लियर हो गई नेम रिएक्शन ये वाली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। एक सेकंड, किसी ने कुछ पूछा है क्या? जाइलिन कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? मैंने नहीं मैम, बेंजल्डिहाइड लिखा है या क्या मैम लिखा बॉइलिंग साइलिन है ना। अच्छा, जाइलिन ये होता है बेटा, CH3 और ये CH3। अब वो डिपेंड करता है कि ऑर्थोजाइलिन है, मेटाजाइलिन है। कोई नहीं, सोलवेंट की तरह लिया गया है इसको, जाइलिन को। ठीक है, और जब मैम? भी आ जाए ना, आपको मेन सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये तो बुक में था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉइलिंग जाइलिन, बाकी ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वैसे जाइलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए लेकिन तुम्हें। ये होता है। मैम इसका यूज क्यों करते हैं? किसका बेटा? मैम जाइलिन का। बच्चे सोलवेंट है, सोलवेंट कुछ भी ले सकते हो। मतलब सोलवेंट का इस रिएक्शन में ये वाला सोलवेंट अच्छा काम करके दे रहा होगा इसलिए ले लिया, जाइलिन में ले लिया ये वाला रिएक्शन। लेकिन मेन आपको ध्यान रखना है बच्चा, पैलेडियम बेरियम सल्फेट का ध्यान रखना है। ये बॉइलिंग जाइलिन लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि मैं जब तुम्हारे लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रही थी तो ये बुक में लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ मिलेगा प्रणव। मैम? ओके हाँ मैम। मैम यहाँ बेंजल्डिहाइड लिखा है ना ऊपर? ये वाला? हाँ ये वाला वर्ड। हाँ बेंजेल्डिहाइड है। कुछ और दिख रहा है क्या? यस मैम, डी नहीं है ना उसमें इसलिए। एल के अच्छा, अरे यार ठीक कर लो तुम लोग। हाँ मैंने कर लिया, वो मैं कंफर्म कर रहा था कहीं और कुछ। बेंजेल्डिहाइड।
हाँ हाँ नहीं कर सकते हो बेटा, नहीं कर सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम आपको एक कार्बन तो लेना पड़ेगा। जब आप HCOCl के साथ कराओगे ना रिएक्शन तो वो नहीं देगा, पैलेडियम बैरियम सल्फेट के साथ एसिटल्डिहाइड नहीं देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज को। रीजन है कि फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड वाले जितने भी, जैसे मैंने अभी पीछे बताया ना कि फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते, जनरली आप रिएक्शंस में देखोगे ना कि फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब ये बनता है ना रिएक्शन के बीच में तो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये कुछ और प्रोडक्ट दे देता है, जो हमें चाहिए वो नहीं देता, कुछ और दे देता है। तो इसीलिए जनरली हम जो है इसको ज्यादा नहीं प्रिपेयर करना, थोड़ा वर्ड होता है इसका, इसीलिए हम इसको, अगर आप एसिटाइल क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं ना कि HCOCl से, ठीक है, तो ये हम कभी भी रिएजेंट नहीं लेते हैं रोजेनमंड रिएक्शन में, क्योंकि अगर ये लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन में बनेगा नहीं। ठीक है, वो किसी में डिसोसिएट होके कुछ मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है, और अगर इसका प्रॉपर रीजन है तो वो मैं आपको कल बता दूंगी, मतलब प्रॉपर अच्छे से कि क्या इंटरमीडिएट बनता है, पूरा मैकेनिज्म के थ्रू आपको बता दूंगी यहाँ पे, ताकि याद रहे, रट्टा ना मारना पड़े कि फॉर्मेल्डिहाइड क्यों प्रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, आगे चलें। यस मैम। चलो ठीक है, और ये वाला मुझे याद भी दिलाना, फॉर्मेल्डिहाइड वाला, ठीक है, ताकि मैं आपको लोगों को बता दूं। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, फिर से एसाइल क्लोराइड है। यहाँ पे एक बार देखो मैंने क्या लिया है, रिएजेंट क्या लिया है बच्चे, इधर देखना एक बार, ये लिया है मैंने, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताना थोड़ा। ये ओ टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड इसको मैं बोल सकती हूँ, बोलो। ये देखो, एक मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या है, उसी का ही तो डेरिवेटिव है। आपने क्या किया, 3H को हटा के ये लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड हाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखो मैंने एक चीज लिखा हुआ है, लेस रिएक्टिव, या बोल सकते हो ये ज्यादा सिलेक्टिव होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ध्यान से याद करो, जब मैं आपको लास्ट क्लास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम बता रही थी तो मैं आपको कह रही थी कि वो क्या था, बीस्ट रिएजेंट है, मतलब जो रास्ते में आएगा उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। याद आ रहा है, मैंने कहा था एल्डिहाइड को वो अल्कोहल में चेंज कर देता है, याद आ रहा है। लेकिन जो ये है ना, ये लेस रिएक्टिव होता है। क्यों लेस रिएक्टिव होता है बच्चे, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ना उसके पास ये वाला ग्रुप लगा हुआ है और ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, रुको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ, देखो ध्यान से देखना एक बार। एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है, ये जाके अटैक करता है, यही बोलती हूँ ना मैं। लेकिन जो अभी मैंने रिएजेंट लिया उसमें क्या है, ओ टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या लगाएगा बच्चा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। तो जितनी इजिली ये H नेगेटिव दे देता था, ये वाला रिएजेंट उतना इजिली H नेगेटिव नहीं दे पाएगा, इसलिए मैंने बोला ये लेस रिएक्टिव है। एक मिनट रुको, इसलिए मैंने बोला ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, और जो रिएक्टिव नहीं होता बच्चे वो सिलेक्टिव होता है, किससे, LiLH4 से। समझ गए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम रिएक्टिव है, तो सिलेक्टिवली ये क्या करेगा, इसको किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, उसको फर्दर क्या करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। कैसे होगा ये काम, इधर देखो एक बार, RCOCl है जो वो रिएजेंट H नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, O नेगेटिव HCl, और ये क्या जाएगा, वापस जाएगा और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, यहीं तक ही रुक जाएगा, आगे अल्कोहल में चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कम रिएक्टिव है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, हाँ या ना, यस मैम। रीजन समझ में आया, रीजन समझ में आना चाहिए। तो ये बन जाएगा सिंपल एल्डिहाइड, खत्म कहानी। बस अगर आप ये वाली लाइन लिख लोगे ना, याद रहेगा आपको जब कभी रिवाइज करोगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस रिएक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ओके, आगे चलें। यस मैम। Yes, ma'am. चलो,
अभी जो मैंने ये 4 रिएक्शन लिखी हुई है ना, आपके नीट में यूं की यूं आई हुई है, मतलब कभी फर्स्ट रिएक्शन आई हुई है, कभी सेकंड वाली आई हुई है, कभी थर्ड वाली आई हुई है। तो यहाँ पे क्या रिएजेंट्स है, अगर आपको दिख रहा होगा ये रिएजेंट्स है सारे। तो ध्यान से देखना क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली हम नाइट्राइल और एस्टर से हम एल्डिहाइड बनाएंगे। किससे बनाएंगे? नाइट्राइल CN ग्रुप होगा, ये एस्टर वाला ग्रुप होगा, उससे हम क्या बनाएंगे बच्चा? एल्डिहाइड बनाएंगे। तो उसके लिए कौन कौन से रिएजेंट है देखो। पहला रिएजेंट है टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। कौन सा रिएजेंट है? टिन क्लोराइड इन द सॉरी टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको बच्चे? CN को हटा के CHO लग जाता है। क्या होता है? CN को हटा के CHO लग जाता है, और इसका नाम है बच्चे स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। नाम है, नाम याद रहे ना रहे चलेगा, बस काम याद रखना रिएजेंट का। स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है बच्चे? यस मैम। तो उसके बाद है यहाँ पे ये वाला रिएजेंट देखो, इसका नाम क्या है? वही है एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, या बोलू एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। यहाँ पे लिख लो एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। और इसी को ही हम क्या लिखते हैं बच्चे? डाइबल H। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको ये नहीं लिख के देंगे। पेपर में एग्जामिनर आपको ये नहीं लिख के देगा, पेपर में एग्जामिनर लिख के देगा ये डाइबल H। आंचल चुप क्यों बेटा आज? आंचल हो क्या? यस मैम। क्या हो गया? मैम मैंने ढंग से पढ़ा नहीं ये वाला चैप्टर तो। नहीं नहीं, पढ़ा कैसे होगा? मैंने करवाया ही नहीं। अच्छा ओके ओके। तो तुमने अल्कोहल फिनोल वाला पूरा कंप्लीट नहीं किया क्या चैप्टर अभी? मैम वो कर लिया। अच्छा, तो ये तो वैसे ही नया चैप्टर है, इसको तो मैंने करवाया ही नहीं। मतलब आई मीन ये फर्स्ट टाइम हो रहा होगा। आई थिंक तुम्हारे स्कूल में भी नहीं हुआ होगा ये चैप्टर अभी। नो मैम, स्कूल में नहीं, मतलब मैम खुद से मैं पढ़ के आती हूँ एक बार, आज मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आई हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको क्लास अटेंड करने के बाद रिवाइज जरूर करना सारे बच्चे, अदरवाइज जब परसों क्लास में आओगे सारा ऊपर से जाएगा। ठीक है? ओके, तो एक काम करते हैं, इतना ही करेंगे, मतलब हाँ एक काम करेंगे, यहीं तक करेंगे आज, और इसके बाद मैं रिवाइज करवा दूंगी जो सारा करवाया। पता चले मैं ज्यादा तो करवा दूं बट उतना तुम कैच ना कर पाओ। ठीक है मैम इतना ही ठीक है। हाँ, तो एक बार Okay, इसको ma'am. देख लो। एल्यूमिनियम डाई आइसोप्रोपाइल बुटाइल हाइड्राइड को ही क्या बोलते हैं बच्चा? डाइबल H है। तो जो एग्जामिनर है वो आपको डाइबल H लिख के देगा, ये लिख के नहीं देगा, है ना? वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो डाइबल H क्या है? वही है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही है। तो इसका काम क्या होता है बच्चे? डाइबल H क्या करता है? जो आपके नाइट्राइल होते हैं उसको किस में चेंज कर देता है बच्चे? एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे ये है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, CN को हटा के जस्ट CHO लिखना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एस्टर को भी किस में चेंज कर देता है बच्चा? एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तो इस पूरे ग्रुप को हटा के क्या लिखना है तुम्हें? CHO। तो आप लिख लो CH3 CH2 9 CHO, बस खत्म। तो ध्यान रखना डाइबल H क्या करता है? नाइट्राइल को एल्डिहाइड में चेंज करता है और एस्टर को भी एल्डिहाइड में चेंज करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ना कोई इधर उधर कुछ नहीं पूछता एग्जामिनर। सिर्फ सबस्ट्रेट दे के रखेगा, उसमें डाइबल H डालेगा और आपसे ऑप्शन में दे के रखेगा कि एल्डिहाइड कहाँ पे बनना है, तो आपको उसी को ही टिक मार्क करके आना है। ठीक है, इतना ही रखें या और कराऊं? इतना ही रखते हैं, है ना? मैम इसमें H2O कैसे करें? क्या हुआ गौरव? मैम इसमें सेकंड नंबर पे H2O दे रखा है, वो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी फिर? हाइड्रोलिसिस करवा के ही बच्चे ये प्रोडक्ट आया बेटा। ओके मैम। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा के ही वो प्रोडक्ट आया है। ठीक है, और अगर तुम्हें इसका मैकेनिज्म देखना है ना, चलो मैं थोड़ा बता देती हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा बता देती हूँ। मैंने ये देखो, ये है, ठीक है, इसमें क्या डाला? डाइबल H डाला। ठीक है गौरव, इधर देखो, तुम भी देखो सारे।
और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवा दी, ठीक है। तो डाइवल H का मतलब क्या है, हाइड्राइड डोनर होगा तो H नेगेटिव आएगा। देखो इधर तुम्हें प्रॉपर मैकेनिज्म करके दिखा देती हूँ इसका, ये होगा, हाँ या ना। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा N पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और पानी से वाटर से H ले लेगा, ठीक है। ये मान के चलो क्योंकि N नेगेटिव है, चार्ज न्यूट्रलाइज करवाएगा, H लेगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करवाया है, हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस से देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, ये वाटर अटैक करता है कार्बन पे और ये बॉन्ड जाता है नाइट्रोजन की तरफ। फिर से वही रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैकेनिज्म ध्यान नहीं रखना, बस बता रही हूँ कि कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, NH नेगेटिव, फिर समझ लो एक्वस मीडियम है तो उसने H ले लिया होगा अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करके, ठीक है। अभी क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो क्या करता है, इस H को लेता है और ये अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करवाता है। तो अगर मैं फाइनली लिखूं, एक साथ लिखूं, तो यहाँ पे क्या होगा, रुक जाओ बेटा अभी ये तो कराऊं, ये बन जाएगा, हाँ या ना, यस जो मैम। मैंने बनाया अभी, यस मैम। पल्ले Yes, पड़ा ma'am. थोड़ा बहुत कि कैसे क्या किया मैंने। फिर उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाएगा, यहाँ से निकलेगा, और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो आपका फाइनली एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है मैकेनिज्म डाइवल H के साथ। लेकिन फिर बोल रही हूँ मैकेनिज्म पे मत जाओ, हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखना, जहां पे भी कहीं पे भी आपको ये मिल जाए C डबल बॉन्ड NH और वहां पे हाइड्रोलिसिस करवा रखी हो, तो डायरेक्ट उसको क्या करना बच्चे, C डबल बॉन्ड NH को चेंज कर देना C डबल बॉन्ड OH। ये जरूर ध्यान रखना, बेशक मैकेनिज्म ध्यान रहे या ना रहे। क्लियर है बेटा? तो एक बार फटाफट से आ जाओ, रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन से। तो मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे, जो यहाँ पे तीनों लिखे हुए हैं, तो एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, फर्दर एसिड में बना लेगा, है ना। और ध्यान रखना, अगर आपके पास SOCl2 डला हुआ है तो वो OH ग्रुप को Cl में चेंज करता है, ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन में चेंज हो जाता है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन हम ऐसे रिएजेंट चाहते हैं जो कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ही रुक जाए, आगे फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो। तो उसके लिए हमने जो यूज किए रिएजेंट वो किया PCC, PDC एंड कॉलिन्स रिएजेंट। लेकिन इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, PCC। तो PCC प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड बना लेता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के कीटोन बना लेता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करवा देता है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कराता है। फिर हम आए थे जोन्स रिएजेंट पे। जोन्स रिएजेंट क्या था, क्रोमिक ऑक्साइड था, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ले रहे थे, ठीक है। तो वैसे तो जोन्स रिएजेंट बच्चे अगर आप ज्यादा एक्सेस में ले लोगे ना, तो वो भी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए जोन्स रिएजेंट अच्छी चॉइस नहीं होती है एल्डिहाइड बनाने के लिए। बट इसमें क्या है, एक्सेस में नहीं लिया और टेम्परेचर भी कम है, ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं रखा इन्होंने, ठीक है। तो ये लगा लो 0 डिग्री के आसपास ही है इसका टेम्परेचर, तो इसीलिए एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर आप दे देते तो ये फर्दर एसिड में भी चेंज हो जाता, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट रोल बताया बच्चे मैग्नीज डाइऑक्साइड का। मैंने कहा था कि ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन कराता है। देन मैंने ओपन और ऑक्सीडेशन बताया, जिसमें हम एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड लेते हैं, जो कि क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में, कीटोन का रिडक्शन करता है अल्कोहल में। ये था आपका ओपनर ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको एल्काइंस की हाइड्रेशन करवाई थी, तो उसमें कुछ नहीं करना, मार्कोनिकोव एडिशन करवाना था वाटर का। OH वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे बच्चा, कम होंगे, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं प्रिपेयर करते इस मेथड से। उसके बाद मैंने हाइड्रोबोरेशन बताया, वही सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सारा मैकेनिज्म वैसे होगा, ठीक है। अगर आपका ये वाला एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है, तो वहां पे क्या हो रहा है, CHO बन रहा है। अगर नॉन टर्मिनल है तो बेसिकली मिथाइल कीटोन वाला प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है जी। ओके,
ओजोनोलिसिस तुम लोगों को पता है, डबल बॉन्ड को क्लीव करो, एक राइट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ लगा दो, एक लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ लगा दो। उसके बाद मैंने नेमिंग रिएक्शन बताई थी, रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन क्या है कि अगर आप एसाइल ग्रुप ले लेते हो तो वो फर्दर किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद मैंने डाइबल एच का रोल बताया। डाइबल एच क्या करता है, CN ग्रुप को CHO में चेंज करता है, एस्टर वाले ग्रुप को CHO में चेंज करता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक स्टीफन रिडक्शन बताई है कि CN को डायरेक्टली CHO में चेंज कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट स्टीन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। बस खत्म कहानी, हो गया। मैम यस मैम Yes, ma'am. यस मैम। ओके यस मैम, हो गया।